तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2, 3 एंड 6। हमने क्या फाइंड करना है? फोर्थ प्रोपोर्शनल किसका? 2, 3 और 6 का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको प्रोपोर्शनल फाइंड करने को कहा जाए तो आपने सपोज कर लेना है कि वो प्रोपोर्शनल x है। तो मैं लिखूंगा लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। मैंने अब लिखा कि सपोज कर लिया मैंने कि वो फोर्थ प्रोपोर्शनल x है। अब मैं लास्ट पे क्या करूंगा? x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा और वही मेरे पास होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास x फोर्थ प्रोपोर्शनल है देन हम कैसे लिख सकते हैं? 2, 3 और 6। तो 2:3 प्रोपोर्शनल 6:x। ये होते हैं मीन्स और ये होते हैं एक्सट्रीम्स। अगर आपको मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने को कहा जाए तो यहां आप x लिखेंगे। अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने को कहा जाए तो यहां 6 की जगह थर्ड प्रोपोर्शनल आता है। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने को कहा जाए तो ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये एक्सट्रीम्स होते हैं और ये दरमियान वाले मीन्स होते हैं, m और ये मैं e लिखा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स का 3 × 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 2 × x। तो 3 6 18 इज इक्वल टू 2x। हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 18/2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आई? 2 9s are 18 और ये 9 ही हमारा आंसर होगा और यही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9। अब आपने क्या करना है? ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि मीन प्रोपोर्शनल आपने सपोज कर लेना। तो मैं ये लिखूंगा लेट मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। मीन प्रोपोर्शनल मैंने सपोज कर लिया x है। अगर मीन प्रोपोर्शनल x है तो देन क्या होगा? 4:x प्रोपोर्शनल x:9, क्योंकि हमारे पास मीन्स की जगह आएगा x और बाहर एक्सट्रीम की जगह 4 और 9। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि यहां लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स हमारे पास है x, तो x × x। एक्सट्रीम्स हैं 4 और 9, तो 4 × 9। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² इज इक्वल टू 4 9s are 36। हमें तो वैल्यू चाहिए x की, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहां x रह गया और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और यही आपका मीन प्रोपोर्शनल है।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड किया और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें गिवन है कि 7/13 इज इक्वल टू 14/p। हमने फाइंड करनी है p की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट है तो हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देंगे 7/13 इज इक्वल टू 14/p। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, p इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 उधर जाकर। 7 मल्टीप्लाई बाई p इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 13। यहां आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमने स्टेप किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। तो हमने फाइंड करनी है p की वैल्यू। तो 7 इधर p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर आप डिवाइड कर देंगे। तो p इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 13/7। तो 7 को 14 के साथ कैंसिल कर दो, 7 1 जार 7 7 2 जार 14। तो 13 2 जार हमारे पास होता है 26 और यही हमारे पास है p की वैल्यू। हमने सबसे पहले क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 7p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड कर दिया। तो हम डिवाइड करने के बाद हमने 7 को 14 के साथ कैंसिल कर दिया और 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिल गया 26। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जिसकी स्टेटमेंट ये है, इफ शाहिदा कैन आयरन 5 handkerchiefs in 7 minutes, how long will she take to iron 35 handkerchiefs? हमें क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इंफॉर्मेशन गिवन ये है कि शाहिदा 5 हैंडकरचीफ्स होते हैं छोटे रुमाल जो हम कैरी करते हैं। अगर 5 हैंडकरचीफ्स वो 7 मिनट्स में आयरन करती है यानी प्रेस करती है। सबसे पहले ये रेशो लिख लें, हैंडकरचीफ्स टू मिनट्स। रेशो ऑफ, इसका सॉल्यूशन है 8 क्वेश्चन का। सबसे पहले है रेशो ऑफ हैंडकरचीफ्स टू मिनट्स। सबसे पहले हमें हैंडकरचीफ्स टू मिनट्स रेशो गिवन है, यानी 5 हैंडकरचीफ्स 7 मिनट्स में प्रेस करती है तो 5:7। पहले हैंडकरचीफ्स फिर मिनट्स। अब हमें क्या कहा गया है, हाउ लॉन्ग, हमसे अब पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 हैंडकरचीफ्स। हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि वो 35 हैंडकरचीफ्स को आयरन करने में कितना टाइम लगाएगी। तो हमने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करना है तो वो हम सपोज कर लेते हैं x है। लेट रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू x। हमने सपोज कर लिया कि वो जो रिक्वायर्ड टाइम है वो x है। अब हम दूसरी रेशो लिख लेते हैं। वो रेशो क्या बनेगी, सेकेंड रेशो लिख लें या दूसरी बार जो रेशो हमारी बनेगी, रेशो ऑफ अगर रिक्वायर्ड टाइम x है तो देन या 10 लिख लें। देन रेशो ऑफ हैंडकरचीफ्स टू मिनट्स। हैंडकरचीफ्स अब हमारे पास कितने हैं, 35 और टाइम है x,
ये हमारे पास दो रेशोज आ गई, इधर लिख लें 5:7 इज इक्वल टू 35:x। 5 डिवाइडेड बाय 7 मैं लिख सकता हूं और 35 डिवाइडेड बाय x लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए क्या होगा, x इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 35। 7 उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इधर आकर 5 के साथ। ये स्टेप कैसे आया, आप यहां लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप यहां लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने ये स्टेप किया। तो हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 को 35 के साथ कैंसिल करेंगे तो 5 7 सा 35, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 मिनट्स लगेंगे 35 हैंडकरचीफ्स को आयरन करने में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी स्टेटमेंट ये है, इन अ सर्टेन टाउन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स टू दैट ऑफ टैक्सीज is 15:4. If there are 172 taxis in the town, find the number of cars there. हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक रेशियो बताई गई है जो कि है कार्स टू टैक्सीज। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम रेशियो लिखेंगे, रेशियो ऑफ कार्स टू टैक्सीज। कार्स टू टैक्सीज के दरमियान रेशियो क्या है, वो है हमारे पास 15:4। ये है 15:4। If there are 172 taxis in the town, number of taxis in the town, number of taxis in town, टैक्सीज कितनी है 172। ये मैं साथ साथ डाटा लिख देता हूं, जितनी स्टेटमेंट रीड करता हूं साथ वो डाटा मैं यहां लिख रहा हूं। आगे उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ कार्स देयर। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ कार्स ये हमने फाइंड करना है। लेट हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ कार्स इज इक्वल टू एक्स। हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स इज इक्वल टू एक्स। वो जो कार्स हैं उनका नंबर एक्स है, लास्ट पे हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो यहां देखें कार्स टू टैक्सीज की रेशियो है 15:4। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टैक्सीज, और ये किसके इक्वल है, रेशियो 15:4 या 15 डिवाइडेड बाय 4 आप लिख सकते हैं इसको। नंबर ऑफ कार्स कितनी है x, और नंबर ऑफ टैक्सीज 172 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 4। हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कार्स फाइंड करनी है और वो है x, तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 172 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 172। अब 172 को हम 4 पे कैंसिल कर लेते हैं। 4 4 16, ये 17 है, 4 4 16, 1 रह गया, 1 आगे चला गया, 12, 4 3 12, 43 मल्टीप्लाई बाय 15।
43 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15, 1 4 5s are 20 plus 1 21, तो 1 3s are 3, 1 4s are 4, तो 5 as it is, 3 plus 1 4, 2 plus 4 6, 645 आपके पास आएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि है नंबर ऑफ कार्स इन अ टाउन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट ये है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 4:3। हमें सबसे पहले बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो गिवन है, तो वो लिख लेते हैं। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स वो है 4:3 हमारे पास, 4:3। नेक्स्ट इसके आगे मैं रीड कर रहा हूं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 162, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 162, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज इक्वल टू 162। नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास 162, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन इट। आपने नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल इज इक्वल टू, वो मैं सपोज कर रहा हूं x है, तो हम रेशो लगाएंगे क्या, नंबर ऑफ बॉयज रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू दिस, यानी मैं लिखूंगा नंबर ऑफ बॉयज रेशो या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, रेशो क्या है, बॉयज की 4 गर्ल्स की 3, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है x, नंबर ऑफ गर्ल्स है 162 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। 162 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 162। तो अब हम इसका आंसर निकालेंगे फाइनल, तो 3 को 162 पे कैंसिल कर दें, 3 1s are 3, 3 5s are 15, ये 16 है, तो 3 5s are 15, 1 आगे चला गया 12, 3 4s are 12, तो 3 54s are 162, तो 54 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आंसर आएगा आपके पास 216। ये हमारे पास आया नंबर ऑफ बॉयज, 216 हमारा आंसर आया नंबर ऑफ बॉयज का। ये हमारे पास एक आंसर आया अभी इस क्वेश्चन का 216, ये हमारे पास एक आंसर है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आप वहां से आगे रीड करता हूं, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आपने नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशियो फाइंड करनी है, तो इधर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल में कितनी है, वो है 162 गर्ल्स हैं और 216 बॉयज हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, फिर टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल, उस पूरे स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आपने 162 में 216 प्लस कर देना। 162 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और 216 नंबर ऑफ बॉयज हैं, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 378। ये आपका है आंसर टोटल स्टूडेंट्स का। हमने नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है, तो रेशियो ऑफ गर्ल्स
2 total students। हमने क्या फाइंड करनी है, गर्ल्स और टोटल स्टूडेंट्स के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। तो वो क्या आएगी हमारे पास, गर्ल्स की स्ट्रेंथ है 162 रेशियो 378, 162 रेशियो 378, 162 और 378 इन दोनों को आप कैंसलेशन करके जहां तक सिंप्लीफाई हो सकते हैं कर लेने। आपका जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो मैं आपको बता दूंगा एंड पे। पहले मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है आपने। तो 162 ओवर 378, सबसे पहले तो 2 पे कैंसिल होंगे, 8 2 16 और 8 1 8। यहां से हमने 2 पे कैंसिलेशन कर लेनी है। यहां आया 81 और यहां पे 2 1 2, 1 आगे चला गया 17, 2 8 16, 1 आगे चला गया और 1 9 2 18, यहां कैंसिल हो गया ये पूरी वैल्यू 378 189 पे। अब हम मजीद इसको कैंसिल करेंगे, ये आया हमारे पास 81 ओवर 189। ये अब हमारे पास दोनों वैल्यूज 2 पे कैंसिल नहीं हो सकती। अब हम 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 2 6 और 2 आगे चला गया 21, 3 7 21, ये आया हमारे पास 27 और ये देखो 18, 3 6 18 और 3 3 9, 63, 27 ओवर 63, ये हमारे पास आया 27 ओवर 63। ये दोनों फिर 9 ही टेबल पे कैंसिल होते हैं, तो 9 3 27 और 9 7 63, तो हमें आंसर फाइनल मिला 3:7। ये हमारे पास पहला आंसर था 216 नंबर ऑफ बॉयज, और हमें सेकंड आंसर मिला रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 3:7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट वाले दो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14, अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। अगर वो आपने सुना है, वो केयरफुली आपने देखा है, तो वहां मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। तो ये दो क्वेश्चंस हम उस मेथड के जरिए करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आपको नहीं पता कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, तो यहीं पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन है। उस इंट्रोडक्शन में मैंने ये बड़ा डिटेल के साथ आपको बताया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी स्टेटमेंट ये है, इफ 2 कारपेंटर्स मेक अ टेबल इन 3 days। इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है आप उसको कॉलम्स में लिखते हैं। कॉलम्स में क्या आएगा, कारपेंटर्स और डेज, ये आपके पास 2 कॉलम बनेंगे। पहले 2 कारपेंटर थे और डेज लगे थे 3 डेज लग रहे हैं। 2 कारपेंटर हैं और 3 दिनों में एक टेबल बनाते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। आगे है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक 3 कारपेंटर्स टू कंप्लीट द टेबल। आप बताएं कितने दिन लगेंगे, तो दिन के नीचे आपने x लगा देना डेज में, क्योंकि हमें ये अब गिवन नहीं है। 3 कारपेंटर्स, अब ये कारपेंटर्स हो गए हैं 3। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास
जितने भी कॉलम बन रहे हैं जिसमें x आ रहा होता है उसमें आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपका एरो का निशान ऊपर की तरफ लगता है। अब इसका कंपेयर आपने इस वाले कॉलम के साथ करना होता है। अगर आप कंपेयर करें तो पहले 2 कारपेंटर थे, 3 दिन लग रहे थे। अब कारपेंटर ज्यादा हुए हैं तो दिन कम लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये वही हमारी लेबर्स की एग्जांपल आ गई कि एक मकान को 10 मजदूर 30 दिनों में बनाते हैं, तो मजदूर अगर 15 कर दिए जाएं तो दिन कम हो जाएंगे। जितने वर्कर्स ज्यादा होंगे काम उतना जल्दी हो जाएगा और दिन कम लगेंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इनवर्स में एरो का निशान नीचे की तरफ आता है। अब ये एरो का निशान नीचे से ऊपर है तो x/3 आएगा इज इक्वल टू, ये ऊपर से नीचे है तो ये 2/3 आएगा। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कैंसिल और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा ही इजी मेथड है ये, आपने यहां से थोड़ा सा बस समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी एज इट इज यही है कि इसी मेथड से अ पुलिसमैन पेट्रोल्स 5 ब्लॉक्स इन एन आवर, कि एक आदमी, पुलिस का एक आदमी एक एरिया के 5 ब्लॉक्स को विजिट करता है। पेट्रोल्स मींस विजिट ही आप ले सकते हैं। कि हमारे पास इसमें कॉलम कितने बनेंगे? पहला है पुलिस, पुलिसमैन, आगे है ब्लॉक्स, ब्लॉक्स, पुलिसमैन और ब्लॉक्स, 2 कॉलम बनेंगे। अब पुलिसमैन एक पुलिस का आदमी 1, पेट्रोल्स 5 ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के नीचे आपने 5 लगा दिया। इन एन आवर if 2 more policemen are assigned to the area, how many blocks can they cover in the same time? टाइम सेम ही है, आपने उसका कॉलम नहीं बनाना, क्योंकि उधर भी 1 आर था, इधर भी 1 आर है, तो हम उसका कॉलम भी नहीं बनाते। आगे है 2 more policemen, इसके साथ 2 और आए तो कितने हो गए? 1 + 2 3। हाउ मैनी ब्लॉक्स, ब्लॉक्स आपने फाइंड करना है। तो इधर आपने x वाले कॉलम में डायरेक्ट हमारा प्रोपोर्शन होता है, तो एरो का निशान आपने ऊपर की तरफ लगा देना है। अब इसका कंपेयर करना है इस वाले कॉलम के साथ। एक आदमी था तो 5 ब्लॉक वो क्या करता था? विजिट किया उसने। अब ज्यादा आदमी हुए हैं तो ज्यादा ब्लॉक विजिट होंगे। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स नहीं है कि एक वैल्यू बढ़ी है तो दूसरी भी साथ बढ़ गई है। तो दोनों एरो के निशान ऊपर की तरफ आएंगे, तो ये हम लिखेंगे x/5 इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 3 15 डिवाइडेड बाय 1। 15 को डिवाइड करो 1 पे तो आंसर यही 15 ही आएगा। तो हमें आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 15, और यही आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ये था आपका 6B का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है, कोई किसी बात की समझ नहीं आई, अगर आपको आप कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मेथड कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।